हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आचार्य कुंतक वॉज ए कश्मीरी संस्कृत पोइटिशियन। आचार्य कुंतक कश्मीर के संस्कृत के कवि थे। हु हैज़ ब्रिलियंटली गेस्ड मैनी कंसेप्ट्स यूज्ड इन द 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। उन्होंने 20वीं शताब्दी की आलोचनाओं में जो अवधारणाएं प्रयुक्त होती थी उनका अनुमान लगाया। आचार्य कुंतक का जो सबसे फेमस वर्क है उसका नाम है वक्रोक्ति जीविता, जिसको वक्रोक्ति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वक्रोक्ति जीविता में उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत और ओब्लिक एक्सप्रेशन यानी तिरछी अभिव्यक्ति के सिद्धांत का सुझाव दिया और इसी ओब्लिक एक्सप्रेशन को क्रिएटिव साहित्य का पहचान बताया। देखिए, यहाँ ओब्लिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है तिरछापन, यानी जो शब्द होते हैं वो सीधे सीधे अर्थ नहीं बताते, यानी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, उनका इनडायरेक्टली कुछ और ही मीनिंग निकलता है। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वक्र और सेकंड शब्द उक्ति, जिनमें पहले शब्द का मतलब है क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, और यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, और सेकंड शब्द का मतलब है काव्य अभिव्यक्ति या भाषण। वक्रोक्ति की उत्पत्ति भामह के काव्यालंकारा और दांदीन के काव्य दर्शन से मानी जाती है। वक्रोक्ति को हम लूजली तिरछेपन में या फिर ट्विस्टेड एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनके अनुसार वक्रोक्ति एक पावरफुल डिवाइस है जो कि लिटरेचर में, साहित्य में गहराई को, सुंदरता को और काव्यात्मक प्रतिध्वनि को जोड़ता है। यदि हम वक्रोक्ति को सिंपल शब्दों में समझें तो साहित्य में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ ना करके बल्कि उसको टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स किया जाता है, और उस लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करने के लिए जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी का यूज़ किया जाता है। आप इसे अतिशयोक्ति कह सकते हैं या फिर पन अलंकार कह सकते हैं, जिसमें राइटर कहता कुछ है और उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। वक्रोक्ति विशेष रूप से महान कलात्मक और साहित्यिक कार्यों में कविता का एक मूलभूत पहलू है। आचार्य कुंतका says that वक्रोक्ति इज़ द समरी ऑफ पोएटिक क्रिएशन। आचार्य कुंतका कहते हैं कि वक्रोक्ति काव्य रचना का सारांश होती है। वे कहते हैं कि जो पोयम होती है उनके थॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए, यानी उनको सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसमें जटिलता और कलात्मक गति का निर्माण स्तर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आचार्य कुंतक, पोयम जितनी कॉम्प्लेक्स होगी वह उतनी ही सुंदर होगी। Through the use of figurative language, wordplay, metaphors and imaginative expression, poets can create वक्रोक्ति। एक कवि वक्रोक्ति की रचना आलंकारिक भाषा यानी कोई चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहना, वर्ड प्ले यानी शब्दों के साथ खेल कर, मेटाफर्स का यूज़ करके और उसमें अपनी इमेजिनेशन जोड़ के वक्रोक्ति की रचना कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे राइटर्स ने वक्रोक्ति की डेफिनेशन अलग अलग दी है, लेकिन उनका सार एक जैसा ही निकलता है। According to Kuntaka, वक्रोक्ति is the source of beauty in kavya, which is quite opposite to the description of a thing as it is। यानी वक्रोक्ति काव्य में सौंदर्य का स्रोत है। वक्रोक्ति के कारण ही काव्य में सुंदरता आती है और वस्तु जैसी है उसका वैसा डिस्क्रिप्शन नहीं देके के बल्कि उससे एकदम बिल्कुल विपरीत डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। यानी वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं दिखाया जाता, बल्कि फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सब का यूज़ करके उसको और ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाता है। भामा के अनुसार वक्रोक्ति फिगरेटिव एक्सप्रेशन यानी आलंकारिक अभिव्यक्ति का मूल सिद्धांत है, तो यह एक्सप्रेशन से ही बना होता है। इनके अनुसार वक्रोक्ति अपने आप में अलंकारों की अभिव्यक्ति है। इनके अलावा दांदी ने वक्रोक्ति को पोएटिक फिगर बोला है और रुद्रत ने इसको फिगर्स ऑफ स्पीच कहा है। वक्रोक्ति 6 प्रकार की होती है। 1 बाय 1 हम इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है फोनेटिक फिगरेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ना विन्यास वक्राता। इनकम्पसेस एलिट्रेशन, राइम एंड ऑल अदर सब्टल इफेक्ट्स ऑफ साउंड इन पोइट्री।
फोनेटिक में जो पोइट्री होती है उसके अंतर्गत एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, राइम यानी तुकबंदी को, एंड ऑल अदर सबटल इफेक्ट ऑफ साउंड का मतलब होता है ध्वनि के जो जितने भी छोटे छोटे प्रभाव होते हैं उन सबको शामिल किया जाता है। कुंतका रिकॉग्नाइजेज ओनोमेटोपोइक इफेक्ट्स, इसमें ओनोमेटोपोइक इफेक्ट भी शामिल है। ओनोमेटोपोइक एक अलंकार है जिसमें किसी ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, जैसे हिस, बज आदि। विलियम शेक्सपियर की एक लाइन फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, इस एग्जाम्पल में एलिट्रेशन अलंकार है, यानी जब शब्दों का प्रथम वर्ण प्रथम साउंड जब एक जैसा होता है वहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार होता है। इस एग्जाम्पल में फेयर एंड फाउल की फर्स्ट जो साउंड है वो एक जैसी है, जो कि एफ से स्टार्ट होती है, तो इसमें एलिट्रेशन अलंकार है। नेक्स्ट है लेक्सिकल फिगरेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं पदा पूर्वार्धा वक्राता। देखिए, आपने लेक्सिकल और ग्रामेटिकल वर्ड सुने होंगे। लेक्सिकल वर्ड वे होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, यह अपने आप में ही पूरा मीनिंग देते हैं, जबकि ग्रामेटिकल वर्ड पूरा सेंस नहीं देते। ग्रामेटिकल वर्ड में प्रीपोजिशन आ जाते हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है, लेकिन इनका सिंगल कोई भी मीन्स नहीं निकलता, लेकिन जब ये और वोकेबलरी के साथ जुड़ते हैं तो इनका अर्थ निकलता है। यानी लेक्सिकल वर्ड अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल वर्ड का सिंगल यूज़ होता है तब ये कोई मीनिंग नहीं देते हैं। पदा पूर्वार्ध का अर्थ होता है पद के आगे लगना, यानी ये किसी पद के आगे लगकर उस पद का और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देते हैं। इसके अंतर्गत वोकेबलरी आ जाती है, मेटाफर आ जाते हैं और एडजेक्टिव आ जाते हैं और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन भी आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए केयरफुली काउंसलिंग। अब ये जो दोनों वर्ड है अपने आप में पूरा मीनिंग देते हैं। काउंसलिंग एक नाउन है और केयरफुली एक एडजेक्टिव है। केयरफुली काउंसलिंग के आगे लगकर काउंसलिंग को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल फिगरेटिवनेस, जिसको हिंदी में प्रत्यय वक्रता कहते हैं। ग्रामेटिकल वर्ड मैंने आपको बताया था कि जिनका सिंगल यूज़ करने से अपने आप में कोई सेंस ना निकले वो ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। ग्रामेटिकल फिगरेटिव में सफिक्स का यूज़ किया जाता है, स्पेशली उन सफिक्स का जो कि किसी नंबर, पर्सन और केस फॉर्म को इंडिकेट करते हैं, उनके पीछे लगते हैं। ग्रामेटिकल फिगरेटिवनेस में पर्सोनिफिकेशन अलंकार का यूज़ किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सन इज़ स्माइलिंग, यहाँ पर सन को स्माइल करते हुए दिखाया गया है, यानी वह नॉन लिविंग चीज़ है लेकिन उसको लिविंग की तरह दिखाया गया, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, मेक माई सीटेड हार्ट नोक एट माई रिब्स। इट मीन्स मेरे बैठे हुए हृदय को मेरी पसलियों से पहचान करवाओ। इसमें भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग की तरह ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल फिगरेटिव हुआ। नेक्स्ट है सेंटेंशियल फिगरेटिवनेस, जिसको हिंदी में वाक्यावक्रता कहते हैं। वाक्यावक्रता में पूरे सेंटेंस को ही कवर किया जाता है। पूरे सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच आर एग्जाम्पल ऑफ इट। ज़्यादातर जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है इसी के एग्जाम्पल है। इट इंक्लूड्स द ट्रिपल यूनिट ऑफ पोइट्री। इसमें कविता की 3 यूनिट शामिल है। वो 3 यूनिट कौन कौन सी है? रासा, स्वभावा एंड अलंकाराज। इसमें रस का और उनके स्वभाव का और अलंकारों का यूज़ किया जाता है, यानी पूरे सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, उसको अलंकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल फिगरेटिवनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकरणावक्रता। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है रेफरेंस, व्याख्या। इट कंप्राइजेज ऑल दोज फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्राइकनेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इसमें वो सभी फैक्टर यूज़ किए जाते हैं जो एक रेफरेंस को, कॉन्टेक्स्ट को आकर्षित बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें एपिसोड्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वे कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, यानी एक के बाद दूसरा एपिसोड, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड, यानी उसमें कंसिस्टेंसी होती है और इसी कंसिस्टेंसी के कारण इसको एपिसोड फिगरेटिव भी कहते हैं।
लास्ट टाइप है कंपोजिशनल फिगरेटिवनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबंध वक्राता। इसमें स्टोरी का कंपोजिशन किया जाता है, उसकी रचना की जाती है। इट इंक्लूड्स एडेप्टेशन ऑफ अ स्टोरी फ्रॉम ए वेल नोन सोर्स। इसमें जो फेमस सोर्स होता है उससे स्टोरी को एडेप्ट किया जाता है, लिया जाता है और उसमें नए नए ट्विस्ट जोड़े जाते हैं। उस स्टोरी में नए नए इमोशंस डाले जाते हैं और जितने भी अननेसेसरी एपिसोड्स होते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इवन माइनर इंसिडेंट्स इनटू इवेंट्स। बड़े बड़े इवेंट्स से छोटे छोटे इंसिडेंट डेवलप किए जाते हैं और यह स्टोरी एक मोरल मैसेज देती है। यानी कंपोजिशनल फिगरेटिवनेस में एक स्टोरी तैयार की जाती है और वह स्टोरी नैतिक शिक्षा यानी मोरल मैसेज पर आधारित होती है।